जहाँ फ्लिपकार्ट, जहाँ अमेज़ोन और जहाँ डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा 30 मिनट में नहीं पहुँचता, वहाँ बड़ा बिजनेस पहुँच जाता है। आप बोलेंगे भाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? आपको पता है 120 ऑफिसेज़, 5000 माइक्रो ऑफिसेज़, हाँ 5000 माइक्रो फ्रेंचाइजीज ऑफिसेज़ हैं बड़ा बिजनेस के। और उनके तो अभी लास्ट टाइम उन्होंने 5x अपना रेवेन्यू इंक्रीज किया और 30 टाइम्स उनकी प्रॉफिट इंक्रीज हुई। इसलिए आज बात करेंगे बड़ा बिजनेस इतना बड़ा कैसे हो गया और क्या है वो 3 बिजनेस सीक्रेट जो उन्होंने अपने बिजनेस में लाए हैं और अपने बिजनेस को ग्रो किया। चलिए आज बात करते हैं बड़ा बिजनेस के बारे में। है देखिए, बड़ा बनने के लिए आपको बड़ा बड़ा सेल्स लाना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी बिजनेस हो, कैसा बिजनेस हो, पर अगर आप सेल्स नहीं कर पाते तो बड़े नहीं बन पाते हैं। तो बड़ा बिजनेस ने क्या ऐसी स्ट्रेटेजी की कि वो एक बड़े मार्केट को कैप्चर किया। देखिए आज के टाइम पे बिजनेस कंसल्टिंग केवल बिग कॉर्पोरेट्स के लिए है, पर एमएसएमईज के लिए बिजनेस कंसल्टिंग है ही नहीं, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, राइट। तो बड़ा बिजनेस ने एक बड़े मार्केट टारगेट किया। जहाँ तक इंडिया में आज रजिस्टर्ड जो कॉर्पोरेट है वो 10,000 के आसपास है और एमएसएमईज अप्रोक्स 63 मिलियंस, राइट। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है। 13 करोड़ से ज़्यादा एमएसएमईज अभी इंडिया में हैं और हर दिन 1000 एमएसएमईज ऐड होते जा रहे हैं। तो ये बड़ा मार्केट था। तो इसीलिए विवेक बिंद्रा ने बड़ा बिजनेस ने एक बड़े मार्केट को गैप को देखा, इसकी परेशानी को देखा और अपना एक प्रोडक्ट रेडी किया, बड़ा बिजनेस, राइट। उससे पहले बड़ा बिजनेस था ही नहीं और वो बड़ा बिजनेस एक्चुअली था ही नहीं। वो इंडिविजुअली कॉर्पोरेट्स के लिए मोटिवेशन सेमिनार एंड बिजनेस कोचिंग कंसल्टिंग देते थे, कॉर्पोरेट्स के लिए ओनली। बाद में उन्होंने बड़ा बिजनेस इंट्रोड्यूस किया, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद उन्होंने एक टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ को टारगेट किया। देखिए सबसे पहले बड़ा बिजनेस ने किया क्या, नंबर 1 पे बात करेंगे, उन्होंने कम्युनिटी बिल्ड किया, राइट। जब से वो 2014 में अपना यूट्यूब चैनल शुरुआत किया तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही उन्होंने कम्युनिटी पर फोकस किया, अपने एक सोशल मीडिया पे अपने आप को ब्रांड बनाने पे, अपने आप को एक कम्युनिटी बिल्ड करने पे मेहनत किया। जब देखा कि उनके पास एक अच्छा खासा कम्युनिटी आ चुका है, तब उन्होंने एक्चुअली, क्योंकि वो डिसाइड पहले से कर चुके थे कि वो एमएसएमईज को बदलना है, राइट। क्योंकि अगर वो कॉर्पोरेट्स को होते तो कॉर्पोरेट्स को ट्रेनिंग देते तो वो यूट्यूब पे आते ही नहीं। यूट्यूब पे आने का कारण उनका इतना ही था क्योंकि उस समय डिजिटल, धीरे धीरे लोग डिजिटल की तरफ ऑडियंस आ रही थी, राइट। तो उन्होंने अपने आप को सोशल मीडिया पे लाया और एक कम्युनिटी बिल्ड किया, जिससे बेनिफिट क्या हुआ, इन्होंने ईजिली अपने आप को मार्केट कर पाया। जो मैंने आपको बताया था फिजिक्स वाले ने भी कम्युनिटी मार्केटिंग की, राइट। पहले कम्युनिटी बिल्ड किया फिर मार्केटिंग की, मतलब कम्युनिटी को ही अपना प्रोडक्ट बेचा, जिससे वो इजी टू मार्केट कर पाएँ और जल्द से जल्द अपने आप को मार्केट में ला पाएँ। अब देखिए, जब उन्होंने कम्युनिटी बिल्ड किया तो उसी कम्युनिटी से जो उनके ऐसे ऑडियंस थी जो अभी बेरोजगार थी, जिनके पास कोई जॉब नहीं था, जो बिजनेस करना चाहते थे पर पैसा नहीं था, उनको अप्रोच किया आईबीसी के लिए। अब ये आईबीसी का जो फॉर्मूला है ये नंबर 2 था उनका। इन्होंने क्या किया, आईबीसी लॉन्च किया। देखो आईबीसी लॉन्च करने के पीछे क्यों किया ये कारण समझिए, और आईबीसी है क्या ये समझाता हूँ आपको। देखिए आईबीसी क्या है, आईबीसी ऐसे लोगों को बनाया जो अभी रोजगार ढूंढ रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस के लिए पैसा नहीं है, बिजनेस के लिए पैसा कमाना चाहते हैं, उस लोगों को टारगेट किया और उनको अप्रोच किया कि आप आईबीसी बनिए और हमारे बिजनेस को बेचिए और हमको रेवेन्यू जनरेट करके दीजिए, जो पैसा आएगा आपको उसमें से कुछ कमीशन हम आपको देंगे। ये इनका आईबीसी का मॉडल है। इसके लिए आईबीसी बिल्ड करने से बेनिफिट क्या हुआ, देखिए आईबीसी बिल्ड करने का 2 कारण था। क्योंकि इंडिया में लोग डिजिटल इंफॉर्मेशन कंज्यूम तो करते हैं पर डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं। ये केवल टियर 1 और टियर 2 सिटीज़ में ही लोग डिजिटल कंज्यूम भी करते हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शन भी करते हैं, पर टियर 3 और टियर 4 में आज भी लोग फिजिकल की ओर ज़्यादा रुझान है। इसीलिए आज एडटेक, जितनी भी एडटेक कंपनी है वो देखेंगे, जैसे वेदांतु हो गई, जैसे अनअकैडमी हो गई, आकाशा हो गई, और भी कितनी कंपनीज है, और भी ये फिजिक्स वाला ये भी फिजिकल आ रहे हैं, राइट। डिजिटल के साथ साथ फिजिकल इन्होंने मार्केट में अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। तो इसी चीज़ के लिए इन्होंने आईबीसी को लॉन्च किया, राइट। आईबीसी लॉन्च करने से बेनिफिट क्या हुआ कि ये फिजिकल मार्केट को भी डोमिनेट कर पाए। अगर आप किसी को फेस टू फेस बात करना है तो उनका आईबीसी जाकर उनको समझाता है, उनसे बात करता है, राइट। तो इससे उनको बेनिफिट क्या हुआ कि डिजिटल के साथ साथ फिजिकल भी लोगों तक पहुंच पाए, जिससे उनका ट्रस्ट बिल्डअप हो गया। आज उनके पास 5000 माइक्रो फ्रेंचाइजीज ऑफिसेज हैं, राइट, जहां पे हजारों आईबीसी काम करते हैं। तो इनका दूसरा जो मेथड था ये था आईबीसी, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट।
अब बात करते हैं वो तीसरा सीक्रेट क्या आएंगे बिजनेस का, तो आप भी थोड़ा चौंक जाएंगे। और ये एक्चुअली मुझे लगता है कि सबको होना ही चाहिए। ये एक्चुअली मतलब मुझे लगता है कि इसके बिना कोई बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, बड़ा करने के लिए आपको लाना पड़ता है ऑटोमेशन, और बड़ा बिजनेस ने वही किया, उन्होंने लाया ऑटोमेशन। देखिए, कोई बिजनेस को स्केल करने के लिए उसमें ऑटोमेशन लाना ही पड़ेगा। और बड़ा बिजनेस के पास तो एक्चुअली उनके पास आईबीसी थी, इतने सारी कंपनीज थी, 5000 ऑफिस थे और 120 खुद के हेड ऑफिस थे। तो इनको जोड़ने के लिए ऑटोमेशन लाना पड़ेगा। ऑटोमेशन आता है टेक्नोलॉजी से। इन्होंने आईबीसी के लिए अलग प्लेटफॉर्म बनाया, पेमेंट सिस्टम बनाया, ट्रैकिंग सिस्टम बनाया, ट्रेनिंग सिस्टम बनाया, पूरा ऑटोमेट कर दिया जिससे वो इजीली स्केल कर पाएँ। तो ये 3 सीक्रेट हैं जो बड़ा बिजनेस ने अपने बिजनेस में यूज किए और बड़े बने। तो अगर आपको भी बड़ा बनना है तो भाई हम आपकी हेल्प कर सकते हैं केवल ऑटोमेशन पे, क्योंकि हमारी कंपनी आईटी कंपनी है जो लोगों को, कंपनीज को, जो लोगों के नीड को समझ के, बिजनेस के नीड्स को समझ के उनके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करती है। तो आपका अगर कोई डाउट है तो नीचे हम नंबर आ रहा होगा। अगर आपको लगता है कि मुझे भी कुछ सॉफ्टवेयर बनाना है अपने बिजनेस के लिए जिससे हम लोग ग्रो कर पाएँ, अगर आपको पता नहीं है क्या हमको चाहिए तो हमारे सीधे कॉल करिए और पता करिए कि हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं आपके बिजनेस के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।